हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। मेरा एक क्वेश्चन है जो हमें आगे न्यूज की तरफ ले जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है आप सभी से। ये अर्थ, ये धरती, ये पूरा सिस्टम, ये बना क्यों है? किसके लिए बना है? जब यहाँ ह्यूमन ही नहीं रह सकते या वो सेफ नहीं है, तो ये किन के लिए, वेलफेयर के लिए बना हुआ है? इतने सारे लोग, इतना सारा सिस्टम, इतना लोग इंटेलेक्चुअल, इतना पढ़े लिखे लोग, इतना ऑफिशियल्स, इतने बड़े सिस्टम, इंटरनेशनल डिजाइन सिस्टम, रीजनल गवर्नमेंट्स, खुद की गवर्नमेंट, कितने अच्छे अच्छे लोग, ये एक्चुअली करते क्या है और ये है क्या? जो दिन भर और रात भर ह्यूमन राइट का हवाला देता है, वो केवल एक ही नेशन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और जो वेस्टर्न पावर्स हैं, उसके एलाइज। आज यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की मीटिंग हुई है, जिसमें उसने सभी देशों को आग्रह किया, रिक्वेस्ट की कि इजराइल को वेपन सप्लाई करना बंद कर दें, जो कि यूनाइटेड स्टेट और उसके एलाइज इजराइल को वेपन सप्लाई कर रहे हैं। जब से वॉर शुरू हुआ तब से यूएन की इस बॉडी ने, ह्यूमन राइट बॉडी ने, सारे देशों से, दुनिया के सभी देशों से रिक्वेस्ट की है कि वो वेपन्स सप्लाई करना बंद कर दें इजराइल को। फिर मैंने देखा कि जो दिन भर भारत में हो रहे इलेक्शन पर, क्योंकि हम अपने बारे में बेहतर जानते हैं, भारत की ह्यूमन राइट्स पर, भारत क्या करे क्या न करे, किसको जेल भेजे किसको न जेल भेजे, जुडिशरी काम करती नहीं करती, लोगों के पास खाना है नहीं है, गरीब हैं, पता नहीं क्या क्या है, दुनिया भर की रिपोर्ट लोग छाप छाप के भारत के बारे में और दुनिया भर के बारे में देते रहते हैं, और एक एजेंडा भी तय करते रहते हैं कौन सही है कौन गलत है। वो ही तय करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या न करें, क्या सही है क्या गलत है। खुद ह्यूमन राइट चैंपियन है, लेकिन वेपन भेज के लोगों को मरवा रहे हैं। केवल यूनाइटेड स्टेट के बारे में, एक ऐसा देश है जो इतना बड़ा डबल स्टैंडर्ड काम करता है। एक तरफ वो वेपन भेजता है, दूसरी तरफ सपोर्ट भी भेजता है, मॉरल सपोर्ट। इसराइल को कह रहा है कि हमारी बात नहीं मानता, वेपन उसको भेजे जा रहा है। ये किस तरह का सिस्टम बना हुआ है? वहीं जब यूक्रेन पर अटैक हुआ तो पूरा तंत्र वेस्ट का तैयार हो गया, हर वो कोशिश की जिससे कि वॉर में रशिया को मैक्सिमम डिफीट किया जा सके। दुनिया को परेशान किया, रशिया को कर्टेल कर दिया, उसके ऑयल पर, उसके रिजर्व्स पर दुनिया से कहा कि वो तेल न खरीदे। ये सारे इशूज उसमें किए गए। ये क्या है और क्यों है? वही सर्टिफाई करते हैं कि हम किस तरह रहेंगे, किस तरह जिएंगे, क्या करेंगे। वो अपना नहीं देखते कभी भी। वहां पर कितनी सारी समस्याएं हैं, उसको वो कभी नहीं देखते। लेकिन हमारे बारे में उनका अपना एक राय होता है कि हम किस तरह जिए, किस तरह बोले, किस तरह खाएं, हमारी क्या समस्याएं हैं, वो जानते हैं बेहतर। वही हमें सर्टिफिकेट देते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी अच्छी है कि बुरी है, हमारा इलेक्शन कैसा होगा। तो आप ये समझें, दूसरी तरफ भारत भी एब्सटेन कर दिया अभी वोटिंग में। ह्यूमन राइट्स काउंसिल की वोटिंग हुई जिसमें एब्सटेन कर दिया भारत कि सीज फायर में हमारी कोई राय ही नहीं है। इंडिया एब्सटेन्स फ्रॉम ह्यूमन राइट्स काउंसिल वोट
कॉलिंग गाजा सीजफायर। सीजफायर में भी भारत वोट एब्सटेन कर देता। भारत हर जगह एब्सटेन कर देता, लेकिन इसका अपना डिमांड है कि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनाया जाए। फॉर व्हाट परमानेंट मेंबर? किस लिए बनाया जाए? जब तुम्हें यही नहीं कुछ पता चल पाता है कि ये अच्छा है कि बुरा है, एब्सटेन का क्या मतलब होता है? कुछ तो राय देना चाहिए, कुछ तो बोलना चाहिए। जहां भी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट होता है आप कहते हैं एब्सटेन, तो फिर किस लिए जाना चाहते हो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में भाई? क्या करना चाहते हो? अपने ही इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। तो वो अपना अपना करेंगे, वो अपना करेंगे, वो अपना करेंगे, फिर अपना ही अपना करेंगे तो सिस्टम फिर कैसे चलेगा? ये फंक्शन कैसे करेगा? कुछ तो राय दो। मिर्जा गालिब ने 18वीं सेंचुरी में बहुत सही कहा था कि बस की दुश्वार है हर काम का आशा होना, आदमी को मैशर नहीं इंसान होना। हम ह्यूमन हैं। आज हमारा कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कल उनका नहीं है, परसों उनका नहीं है। तो अगर हम कभी सफर करेंगे तो दुनिया इसी तरह भी व्यवहार करेगी, तब हमारे साथ कोई डिफरेंट नहीं होगा। अगर कोई सिस्टम नहीं काम कर रहा तो किसी के लिए क्या काम नहीं करेगा? कल भारत को जरूरत पड़ती है तो भारत के साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। हम ह्यूमंस को पर्टिकुलरली अपने इंस्टीट्यूशन से एटलीस्ट इतनी उम्मीद तो करनी चाहिए कि वो प्रॉपर फंक्शन करें सच्चाई और ईमानदारी के साथ, तभी जाकर के सिस्टम बनेगा। और सबसे बड़ी समस्या जो है वेस्टर्न नेशंस की ये है कि वही लोग तय करते हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। वही खुद ही सिस्टम को डिजाइन किए हैं, खुद ही चलाते भी हैं, खुद ही लोगों को अच्छा बुरा बनाते भी हैं। वही वेपन सप्लाई करते हैं, वही ह्यूमन राइट बताते हैं और खुद उसको कभी फॉलो नहीं करते। 33,000 से ज्यादा लोगों को, पैलेस्टाइनियंस को किल कर दिया गया है 7 अक्टूबर के बाद से। 33,000 से ज्यादा, 33,000। अब आप मुझे बताएं कि ये क्या है? बड़ी बड़ी बातें अगर न्यूज़पेपर में मैं ये वर्ड्स का इस्तेमाल करूं तो आप सोचेंगे कि तो पूरा रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये है वो है। बहुत बड़े बड़े शब्द हैं इसमें, लेकिन इन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर मुझे कुछ नजर नहीं आता। सवाल हमारे इंटरेस्ट का नहीं है, सवाल ह्यूमन के इंटरेस्ट का है। क्या इसी तरह इंटरनेशनल बॉडीज पैरालाइज्ड हो जाएंगी तो हमें सुरक्षा कौन देगा कभी जरूरत होगी? अगर ये कुछ कर नहीं सकती तो ये है क्यों? मिलियन रुपए इसमें हर साल खर्च होते हैं। अब इसराइल की भी, उसका भी एक Israel sacks 2 officials after deadly strikes on aid workers। अब एड वर्कर्स के ऊपर भी अटैक लोग कर रहे, तो इसराइल ने शर्मा करके 2 लोगों को जॉब से निकाल दिया। अभी आज ही की न्यूज है। Israel military said that on Friday that dismissed 2 officials and reprimanded 3 others for their role in drone strikes in Gaza that killed 7 aid workers on a food delivery mission। लोग खाना पहुंचाने जा रहे हैं तो लोगों को लोग मार दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भूख और नंग से लोग वहां पे किस मुश्किल में हैं, इसराइल के ऑफिसर्स ने ऐसे ही रैंडम गोली चला दी। वो अपना फूड वगैरह लेने की सप्लाई गई थी, उसको लेने के लिए लोग झुंड में जाने की कोशिश करने लगे। इतना भूख है कि लोग खाना को देखते ही टूट पड़ते हैं।
अब सोचिए कि ह्यूमन की क्या सिचुएशन होगी, और ये बड़े-बड़े टाई बेल्ट लगा करके बड़ी-बड़ी ऑफिसों में बैठे लोग जो दुनिया को चलाने की बात करते हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ता। क्या ये ह्यूमन नहीं है फ़लस्तीनियन? हैं? क्या ये ह्यूमन नहीं है? ह्यूमन की ये दशा देख करके ह्यूमन राइट्स को, उस ऑफिस को तो इमीडिएटली मुझे लगता है कि चुल्लू पर कहीं पानी हो तो उसी में डूब के मर जाना चाहिए था अब तक। लेकिन पता नहीं वो लोग उसमें बैठ के फ़ोटो खिंचवा रहे, है ना? लेकिन अभी तक कोई मरा नहीं डूब के। हमें तो अफ़सोस है इस बात का। यदि ये सिस्टम काम न करता हो, मुझे लगता है उसको बंद हो जाना चाहिए। और फिर जिसके पास जो हो, एटलीस्ट एक भ्रम खत्म हो जाएगा कि कोई है भी। आप इसको अगर पढ़ें ना, पूरे आर्टिकल्स पूरे न्यूज़पेपर में यही है। मुझे भारत पर अफ़सोस है कि कभी भी कोई कमेंट नहीं करता, लेकिन इस सिक्योरिटी काउंसिल में बैठना चाहता है, एम्बिशियस है, लेकिन इसकी अपनी कोई ओपिनियन दुनिया के बारे में नहीं है। बड़ी-बड़ी ओपिनियन अभी मैंने न्यूज़ में सुना कि वो मिस्टर डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। जब इलेक्शन आता है तो सभी घुस के मारने लगते हैं। अभी 5 साल, 10 साल से वो सरकार में है, कभी घुस के मारने नहीं गए। आज अभी जब 4 दिन इलेक्शन को है तो घुस के मारने जा रहे हैं उसको। एक तो वैसे ही मर रहा है, उसको भी मारने जा रहे हैं। जिसको मारना है उसके साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं, है ना? अगर भारत जानता है कि हमारे लैंड यहाँ तक है, तो चाइना वहाँ क्यों बैठा हुआ है? नेगोशिएशन किस बात की हो रही है? मारते नहीं जाके उसको घुस के। अक्साई चीन को लिया हुआ, उसने उसको घुस के मार देना नहीं देना चाहिए था अब तक। ये कहाँ थे ये? घुस के केवल पाकिस्तान को ही मारा जा सकता है, किसी और को नहीं। इस तरह की जो रेटोरिक है ना, ये नेबरहुड रिलेशनशिप को खराब करती है ना? नेबर नेबरहुड फर्स्ट। अब इसी तरह आप का पंगा नेपाल से है, इसी तरह मालदीव से है, इसी तरह बांग्लादेश से है, इसी तरह पाकिस्तान से है। नेबरहुड फर्स्ट क्या है ये? अगर हम अच्छी-अच्छी बातें करें तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई भी तो कुछ है। हमारी पॉलिसीज़ नेबर के लिए क्या है? इसी तरह चीज़ों को एड्रेस किया जा सकता है। दुनिया के साथ भी भारत का कोई ख़ास रिलेशन नहीं है। ये यूनाइटेड स्टेट के साथ कहते हैं कि ये है, वो है। यूनाइटेड स्टेट की कोई रिलेशनशिप किसी के साथ नहीं है। इंटरेस्ट है उसका अपना, अपना इंटरेस्ट है। वो भी जानता है भारत का क्या इंटरेस्ट है, बहुत बेहतर जानता है और दोनों प्ले कर रहे हैं। इसका ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप नहीं होते कुछ, है ना? जब भी होते हैं तो होते हैं, बस होते नहीं होते तो नहीं होते। बाकी कोई भारत के चाल से खुश नहीं है। अगर ये खुश होता तो जो अभी इसके ऊपर इंटरनल लोगों को जो मारे जा रहे हैं, इधर-उधर पन्नू को, इधर इनको उनको, है ना? इस पर जो घमासान का रंग पड़ा हुआ है ना? ये नहीं होता। भारत के साथ इसकी पॉलिसीज़ से लोग दुनिया खुश नहीं है। और अच्छी भी बात है कि भारत किसी को खुश करने के लिए पॉलिसी नहीं बनाता है, ये भी बात सही है। वो अपने इंटरेस्ट में बनाता है, बनाना भी चाहिए, इसमें कोई बुरा नहीं है ना? लेकिन कभी कुछ फेयर स्टेटमेंट भी करना चाहिए, है ना? अच्छा काम कर रहा है भारत किसी भी मैटर्स पे। देखो, अब जैसे इंस्टीट्यूशन इसी तरह पैरालाइज़्ड हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करने का क्या मतलब? आपको कुछ रिटर्न मिलेगा नहीं, है ना? तो इसलिए अच्छा है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही करें। जब इंस्टीट्यूशंस में आप इन्वेस्ट करते हैं, ट्रस्ट डेवलप करने की कोशिश करते हैं और बाकी चीज़ करते हैं, लेकिन इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिलता, तो लोग इसमें इन्वेस्ट क्यों करेंगे? नहीं। तो ये कि केवल पंचायत सिस्टम है, जिसमें बैठ कर के बहस-ए-मुद्दत हो जाता है, लेकिन उसका कोई सब्सटेंस नहीं निकलता। मैं निराश नहीं हूँ,
मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि ये किस तरह उसमें प्ले किए जा रहे हैं। ड्रामा, ये ड्रामा बोलते हैं हिंदी में, हमारे यहाँ ड्रामा होता है, नौटंकी, तो वही चलता है। समझ रहे हैं आप लोग? अनफॉर्चुनेट है। दिन भर वो कहता है कि हम ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन के लिए ये है वो है। यहाँ ह्यूमन राइट नहीं है, अनफॉर्चुनेट है। 47 मेंबर बॉडी है ह्यूमन राइट काउंसिल, 47 मेंबर की बॉडी है ना। 28 लोगों ने उसको वोट किया और 6 मेंबर उसमें अ, और 13 मेंबर उसने एब्सटेन कर दिए, 6 मेंबर अगेंस्ट हो गए। 28 मेंबर अगेंस्ट भी यही लोग हैं, यूएस और उनके भाईचारे। हम्म, तो आप समझे किस तरह की चीजें हैं और क्या है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एड सप्लाई करने जा रहे हैं, उनको फायर कर दे रहे हैं। केवल मुस्लिम होना अपराध हो गया है, या फिर ह्यूमन भी होना अपराध हो गया है? अगर यही कमोय कोई इसराइल के सिटीजन्स पे कर रहा होता, कोई ताकतवर नेशन, तो इसराइल को कैसे लगता? पैलेस्टीनियन के शूज में कभी अपना पैर डाल के देखो, आपको पता चलेगा। इज्जत और जिल्लत से में बड़ा अंतर होता है। डिग्निटी हर आदमी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, लेकिन पैलेस्टीनियन में भी कुछ गलती तो जरूर हुआ है। गाजा स्ट्रिप में भी इस तरह इसराइल को इतना ब्रूटल अटैक नहीं करना होता, और हमास ने भी बहुत बुरा काम किया है। अप्रिशिएबल थोड़ी है हमास भी। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती, अभी तक इतनी बड़ी अपने आप को आर्मी कह सकने की क्षमता रखती है इसराइल। अभी तक एक टेररिस्ट ग्रुप से वो फाइट करते रह रहे हैं, है ना, लेकिन अभी तक उसको खत्म नहीं कर पाए, है ना। 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक उसको खत्म नहीं कर पाए। इतनी बड़ी आर्मी, इतना बड़ा सारा सिस्टम है इसराइल का, वेपन उसको कितने, अगर बताइए कुछ छोटे से एक आइलैंड जैसा वो है गाजा स्ट्रिप, कुछ स्क्वायर किलोमीटर में, उसके ऊपर अगर दिन रात बम गिराया जा रहा है, तो वो खत्म क्यों नहीं हुआ अभी तक? और गलती पैलेस्टीनियन की क्या है कि वो निचवा पूरा टनल बना रखा है सिस्टम में, गाजा भर में पूरा टनल बनाया हुआ, उसी के निचवा, उन लोगों की बिल्डिंग के निचवा, हॉस्पिटल के नीचे टनल बनाए हुए हैं। लेकिन ये सब कुछ जब टनल टनल बन रहा था, है ना, मिट्टी खोदी गई होगी, तंत्र बनाए गए होंगे, कंक्रीट सीमेंट लगी होगी, नहीं बहुत कुछ लगा होगा, तो क्या है पैलेस्टीनियन को पता नहीं चला ये क्या हो रहा है? फिर लैंड माइन पर अगर बैठेंगे तो मरेंगे नहीं है? वो लैंड माइन तो था जो हमास है। हमास और पैलेस्टीनियन ने कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरह इसराइल अटैक भी करेगा। अब मजबूरी है इस तरह करने की। अगर इसराइल को रहना है वहां पे, तो ये काम उसको करना पड़ेगा, चाहे या ना चाहे। लेकिन उसमें पैलेस्टाइन की भी तो गलती है, हमास के लिए। और इतनी बड़ी अपने आप को मोसाद उसके इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसको भी नहीं पता चला इतना बड़ा कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कुछ हो रहा है अंदर। कोई जानकारी आज तक नहीं थी इसराइल को इस बात की। अपने आप को इंटेलिजेंस के नहीं है, ये हो वो है, बहुत दुनिया में प्रचार करते रहते, सब झूठ निकला प्रैक्टिकल ग्राउंड पर दोनों। अब फिर किस तरह तंत्र बना हुआ है दुनिया का, ये समझना बड़ा मुश्किल है ना। हमको जो न्यूज आती है, हम जो सुनते हैं, शायद वो भी सब झूठ हो, फैक्ट कुछ और ही हो। ये ओपिनियन बिल्डअप किए जाते हैं। इंफॉर्मेशन जो है ये कि ओपिनियन बिल्डअप करने का प्रोसेस है। आप इसको फैक्ट ना माने। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े स्टेटमेंट पेपर में वगैरह न्यूज जो छपती है, सच्चाई से काफी दूर होती है ये सारी चीजें, है ना। इसलिए आप अपना ब्लड प्रेशर ना बढ़ाएं, फैक्ट को जानने की कोशिश करें और शांत रहने की कोशिश करें और ऑब्जर्व करें एक्चुअल में क्या हो रहा है। इसमें कोई इनोसेंट नहीं है। लेकिन हाँ, ह्यूमन की सफरिंग जहां पे है, ये तो क्वेश्चनेबल बात है।
अब इसको किस तरह रिमूव किया जा सकता था? इजराइल और इजिप्ट की जो बॉर्डर्स हैं खोले जा सकते थे, इंटरनेशनल एड भेजी जा सकती, लोगों को बचाया जा सकता, फिर हमास और इजराइल लड़ते 10-20 साल तक खूब जम के, हमें उससे दिक्कत नहीं थी। ये जो बॉर्डर है जॉर्डन का, इजिप्ट का, खोल दिया होता, लोग वो आ जाते, इंटरनेशनल एड कुछ मिलियन पहुंच जाती, तो उनका एटलीस्ट उनका जीवन थोड़ा नहीं, सफरिंग नहीं होती, टेंट लगा के सो लेते, कम से कम खाना तो इज्जत से और बाकी चीजें पा लेते। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स, मैं यहीं पे बंद कर रहा हूँ।